गाइस वेलकम बैक। आपका होस्ट अंकुर पांचाल आज आपको लेकर आया इजिप्ट। और इजिप्ट नहीं है, इजिप्ट भी लेकर जाऊंगा, यूएसए भी लेकर जाऊंगा, हर जगह लेकर जाऊंगा। इटली भी, दुनिया के सातों अजूबे आपको एक ही जगह दिखाने वाला हूँ। आइए चलो तो स्टार्ट करते हैं। मेरा भाई मोहित मेरे को लेके जा रहा है। अभी कहाँ लेके जा रहे हो भाई? एफिल टावर लेके जा रहे हो यूएसए के। और भाई 70 फीट की हाइट है तुझे पता और हाँ, अरे यार क्या बात कर रहा है। आने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूँ उसके बारे में ओ भाई, एक शानदार बनाया हुआ है। क्या खींचेंगे इसका? केजरीवाल साहब के 24 घंटे फ्री बिजली का दावा है। और भाई ऐसी जगह भी बिजली नहीं है जहां हज़ारों लोग रोज़ घूमने के लिए आते हैं, जहां से गवर्नमेंट को एक अच्छी खासी इनकम है। ऐसी जगह भी अगर लाइट जैसी चीज़ें जाती हैं और वो भी कई कई घंटों के लिए, तो शर्म की बात है भाई। आज का व्लॉग अंधेरे में ही बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कोलोजियम शायद इटली में ये है और आपको दिखाता हूँ इसका पूरा क्या है। मेरे ख्याल से 1672 पिलर्स के आसपास का इसमें वो बनाया गया। तो भाई अगर किसी को कम पैसों में वर्ल्ड टूर करना है तो फिर दिल्ली आ सकते हो। 50 रुपये के टिकट में आपको वर्ल्ड टूर के मज़े आने। और भाई पूरा कंप्लीट शो हो गया। कुछ है नहीं, कुछ खास ऐसा है नहीं इसमें, सिर्फ टाइम पास वाली बात है, यही बोलूँगा। हाँ, एक चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बनाया गया और किस तरह से बनाया गया। और इसमें स्वच्छ भारत को भी लाने का या स्वच्छ भारत को प्रोत्साहित करने का भी इसमें एक बहुत बड़ा तरीका रह सकता है। अरे बेटा, कोलोजियम से घूम के आ चुके हैं भाई। आप देखते हैं नेक्स्ट साइट कौन सी है। और उस साइड पे जाने आज ना उतना मज़े वाली बात नहीं है, भीड़ भड़ाका काफ़ी है। कई घंटे से लाइट गायब थी तो लोगों का एक तरह से रश हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा आरती के लिए हर की पौड़ी पे भीड़ जमा हो जाती है। और भाई इसका इस साइड को तो आप जानते हो, दुनिया इसको ऐसा बोलती है जैसे ये मोहब्बत की निशानी। और ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा नाइट मोड कर लिए। भाई दूसरी साइड के लिए, और साइड का आपसे करीब लेकर चलता हूँ इसके। बड़ा ही खतरनाक मुंह बनाया हुआ भाई का, भयानक वाला। चलिए पापा, वापस एक बार रियो रिडीमर आप देख लो। और बाकी मैं इसके साथ साइड से कैप्चर करता हूँ कि क्या है यहाँ। अगर देखा जाए तो काफ़ी जिस तरह का इंडस्ट्रियल कचरे से ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, वैसा एकदम लग नहीं रहा है कि ये कचरे से ऐसा इनोवेशन किया जाता है। इस तरह की चीज़ें, मतलब इसमें थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करके बहुत कुछ, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसमें हम कचरे को भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देने की ये कोशिश हो सकती है। तो किस तरह से इंडस्ट्रियल कचरा, ऑटो पार्ट्स हुआ, आपका पेट्रोल टैंक्स होते हैं, इसमें जो मेन यूज़ हुआ पेट्रोल टैंक्स हुआ, साइकिल की चैन हुआ, ऑटो पार्ट्स हुआ, और आपका कार्स के इंजन हुए, उन सब चीज़ों को यूज़ करके ये एक नई कह सकते हैं क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की गई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ है और इतना अट्रैक्टिव लोगों को करती है, क्योंकि एक नई चीज़ें
और जैसा मैंने पहले बताया था कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करने का भी एक तरीका है और काफ़ी अच्छे से लोग इसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं, लोगों को पसंद कर पा रहे हैं इसको पसंद करने में। तो खैर बाकी बताया जा रहा था इसके कि 150 टन जो इंडस्ट्रियल कचरा था उसको यूज़ इसमें किया गया। 7.5 करोड़ तक की लागत बजट जो इसमें यूज़ हुआ है, उसके बाद ये बनकर तैयार हुआ। लगभग 6 महीने का टाइम इसको बनने में लगा और 6 महीने के बाद हम लोगों के सामने ये साइट आज खड़ी हो पाई। लगभग 12 एकड़ बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है, उसमें बनाया गया। और सबसे अच्छी बात है कि आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 11 बजे तक आप लोग यहाँ पर साइड में घूम सकते हैं। 25-50 रुपये की टिकट्स हैं, आसानी से हर कोई अफोर्ड करता है और इन सब चीज़ों को देखने का मौका और लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। सो बाकी नेक्स्ट साइट पर लेकर चलता हूँ आपको और वहाँ क्या है देखते हैं। फ़ोटो वोटो खींच शूट करने के लिए लोगों का जमावड़ा है, कहीं कुछ भी लगा दो तुरंत फ़ोटोज़ के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं। और वैसे हम भी उनमें से एक, और ये 3 भाई और हैं, ये तीनों फ़ोटोज़ के शौकीन। और एक नई साइट पे लेके चलता हूँ। हाँ यहाँ पे आके बैठे यहाँ पे बैठ के फोटो दे। नहीं फ़ोटो ज़रूर लूँगा। अच्छा ये क्या झरना है क्या? ये क्या बनाया हुआ है? इंसान को ला गया वैसे। ऑफ वंडर दिल्ली में अगर देखा जाए तो 7 अजूबों को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। मतलब आपको ये यकीन नहीं होगा कि ये किसी तरह के वेस्टेज से बना हुआ है। और सीरियसली ये अट्रैक्ट करने के लिए किसी को भी 1 सेकंड के लिए किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी 1 मिनट के लिए तो आप देखोगे ना, थोड़ी रोशनी की जगह जगह कम है, इसलिए प्रॉपर बातचीत करना या उसके बारे में ब्रीफली बताना थोड़ा सा टफ रहेगा। बट कोशिश करूँगा जितना हो सकता है उतना हम लोग कर पाएँ। बाकी जितने भी व्यू यहाँ पर हैं, जितनी भी साइट यहाँ पर हैं जो वेस्टेज से बनाई गई है, उसको मैं प्रॉपर दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको पता ही है कि वेस्टेज से चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं रहा होगा, शायद इसीलिए ये चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट लोगों को कर रही है। बाकी अगर कभी आप लोगों का आने का प्लान बनता है तो दिल्ली के बाहर हों या दिल्ली वालों को तो पता ही है, आउट ऑफ दिल्ली से भी अगर आप हैं तो सभी तरह से एक कनेक्टेड जगह है। बस से भी आपका एयर कनेक्टेड भी है, दूसरा आपका मेट्रो पास में ही है और फेयर भी बहुत बोला जाए तो एंट्री फ़ी भी काफ़ी कम है। तो कभी अगर आपको आने का चांस मिलता है तो आइए, काफ़ी अच्छी जगह है, मज़ा आएगा आपको। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। रोशनी प्रॉपर नहीं है इसलिए हम उसको आगे बस अब डायरेक्ट साइट को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या मतलब इतना मत उठा मुझे, मेरे को चले तलब वीडियो शूट हो रही है, चुप बैठ। वरना यूट्यूब पे डाल दूंगा तेरे कर्मकांडों का पूरा चिट्ठा। यहाँ पे भी शायद कुछ है आगे, ये तो रेस्टोरेंट वगैरह हो गया। चलो रेस्टोरेंट की तरफ चलेगा क्या है ये, शायद देख क्या है। हाँ तब तक वो लोग आते हैं, देख लेंगे हम लोग। एक्सक्यूज मी, ये मार्केट एरिया एक तरह से रेस्टोरेंट वगैरह आ गया। कुछ खाने पीने का भी अच्छा प्रबंध है, बस लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। और भाई वापस हम लोग आ गए हैं, वापस ये बाहर का रास्ता आ गया। वैसे तो अभी एक बार आप इजिप्ट का पिरामिड और देख लो आप लोग। मेरे ख्याल से ये वही पिरामिड है, इसमें ना साइकिल की चैनों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो शायद ये इसमें ऐसा लग भी रहा है कि कई तरह की चैन वगैरह हैं, तो शायद साइकिल की चैन वगैरह का यूज़ किया हुआ। और बाकी तो लाइटिंग की बहुत ज़्यादा कमी है यार। साइट बड़ी अच्छी है बट लाइटिंग का पता नहीं क्यों प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू एफिल टावर। एफिल टावर को जाते टाइम नहीं प्रॉपर देख पाए थे क्योंकि उस पर लाइटिंग नहीं थी और कोई फ़ोटो वोटो शूट भी वगैरह नहीं कर पाए थे हम लोग। गोइंग टू मूव। सबसे बस अच्छी बात ये है कि रोड से कनेक्ट है, मेट्रो भी पास में, वरना तो ये बिल्कुल सेफ़ जगह नहीं थी।
यहाँ पे बस एक चीज़ है आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है और काफ़ी और लोगों का भी मानना यही है कि इस एरिया में आप आओ तो कोशिश ये करना कि या तो अपने कन्वेंस के थ्रू आप आओ, अगर आप बाय मेट्रो आए हो या फिर किसी और तरीके से आए हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे चोर और स्नैचर वगैरह बहुत ज़्यादा है। मोबाइल चोरी वगैरह सेकंडों में कर लेते हैं, क्योंकि सराय काले खां वाला एरिया जो है ना ये फेमस है। थोड़ा सा टेढ़ा तू अपने आप खींच ले। and I'm very excited to see Eiffel Tower again। और अब हम पहुंच चुके हैं एफिल टावर पर, एफिल टावर के पास। और ये रही भीड़, सबसे ज़्यादा यहीं पे है भाई। 70 फीट की हाइट लेके बना हुआ एफिल टावर। थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ, वैसे ऐसा कुछ इसमें है नहीं। हाँ, फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे शूट हो सकते हैं, और आज के टाइम में बस फ़ोटो ही वैल्यू करते हैं। जिस साइट पे फ़ोटो अच्छे आ जाए, मतलब वो तो बस क्या ही बोले उसके बारे में। चला आगे बस